हैदराबाद मेट्रो को हम सब बस एक ट्रेन समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बात यह है कि हैदराबाद मेट्रो रेल हैदराबाद का सबसे बड़ा अंडररेटेड सुपर पावर है। हैदराबाद जैसे शहर के लिए मेट्रो रेल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, जहाँ की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। अगर फ्यूचर में हैदराबाद एक ग्लोबल लेवल कंपटीशन पर जाएगा तो उस ग्लोबल लेवल कंपटीशन का साइलेंट इंजन हैदराबाद की मेट्रो रहेगी। आज आप जो सुनने वाले हो ये कोई ट्रांसपोर्ट की कहानी नहीं बल्कि अर्बन रेवोल्यूशन का ब्लूप्रिंट है। हैदराबाद मेट्रो ने सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद के रोड से चैलेंज नहीं किया, बल्कि इसने हैदराबाद के प्रॉपर्टी रेट्स, हैदराबाद के सिटी प्लानिंग और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और अब जब हैदराबाद के मेट्रो का फेज 2 शुरू होगा तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, और ये कहानी हैदराबाद की इकोनॉमी को, प्लानिंग को, एम्प्लॉयमेंट और प्रॉपर्टी रेट्स को रीराइट कर देगी। कुछ साल पहले हैदराबाद और हैदराबाद के लोग ट्रैफिक से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। हाईटेक सिटी और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जैसे इलाके बूम हो रहे थे, लेकिन सड़कें वही पुरानी। छोटे से छोटे सफ़र के लिए आपको घंटों ट्रैफिक कंजेशन में खड़ना पड़ता था। प्रोडक्टिविटी डाउन, फ्यूल रेट्स की प्रॉब्लम, साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोल्यूशन की। शहर ही अपने आप में शहर को टूट रहा था, और ऐसे हालात में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसको लोग कहते हैं NVS रेड्डी। NVS रेड्डी को लोग हैदराबाद मेट्रो का साइलेंट आर्किटेक्ट मानते हैं। प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है 26 अप्रैल 2012। L&T को मिलता है कंसेशन, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट बन जाता है हैदराबाद का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। L&T था मेजर इन्वेस्टर और स्टेट गवर्नमेंट थी इसकी पार्टनर। NVS रेड्डी बन गए इस प्रोजेक्ट के मेन हेड। उन्होंने फंड रेजिंग, अप्रूवल्स और पॉलिटिकल नेगोशिएशंस में काफ़ी काम किया। कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई 2012 में, और इसके 3 फेसेस में से फेस बाय फेस ओपनिंग हुए 2017 और 2019 तक। इसी स्पीड की वजह से हैदराबाद मेट्रो रेल को एक इंटरनेशनल अटेंशन मिल गया, क्योंकि ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम था। इसको इनिशियल स्टेजेस में फाइनेंशियल इश्यूज और डेट्स का सामना करना पड़ा। आज हैदराबाद मेट्रो रेल 3 लाइन्स में डिवाइडेड है, जिसे हम रेड लाइन, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन कहते हैं। टोटल फेज 1 में 67 किलोमीटर्स की मेट्रो लाइन और 59 मेट्रो स्टेशंस बनाए गए, जिसका इनॉग्रेशन 2017 और 2019 में हुआ। अगर बात करें मेट्रो के 3 लाइन्स की, तो सबसे पहले आती है रेड लाइन, जो शुरू होती है मियाँपुर से और ख़त्म होती है LB नगर पे। दूसरी बात करते हैं ब्लू लाइन की, जो शुरू होती है नागोल से और ख़त्म होती है रायदुर्ग पे। तीसरी बात करते हैं थर्ड यानी ग्रीन लाइन की, जो शुरू होती है जुबली बस स्टेशन JBS सिकंदराबाद से और ख़त्म होती है महात्मा गांधी बस स्टेशन हैदराबाद में। और इन 3 लाइंस को जोड़ते हैं इसके मेजर इंटरचेंजेस, इसमें सबसे मशहूर है अमीरपेट और दूसरा है महात्मा गांधी बस स्टेशन MGBS। हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले 2 लाइंस नवंबर 2017 में स्टार्ट हुए। पहले फेज में इनॉग्रल होने वाली रेड लाइन, जो मियाँपुर से शुरू होकर अमीरपेट पे ख़त्म होती थी, इसकी लेंथ थी 12 किलोमीटर्स और ये कवर करते थे 11 स्टेशंस। दूसरी थी ब्लू लाइन, जो 17 किलोमीटर्स तक स्प्रेड हुई अमीरपेट से नागोल को कनेक्ट करती थी, जिसमें 13 मेट्रो स्टेशंस थे। 2019 और 2020 में हैदराबाद मेट्रो रेल में और भी कई सारे एक्सटेंशंस आए, और ब्लू लाइन जो सिर्फ अमीरपेट तक थी उसको फर्दर एक्सटेंड कर रायदुर्ग तक पहुंचाया गया, और ग्रीन लाइन को JBS से MGBS के लिए ओपन किया गया। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल था। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर का कॉम्बिनेशन, जिसे दुनिया एक डाउटफुल नज़र से देख रही थी। और गेस व्हाट, आज हैदराबाद का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। क्यों नहीं? क्योंकि इसको हार्वर्ड ने भी स्टडी किया है। और यहाँ आता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। हैदराबाद मेट्रो को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हर स्टेशन पर आपके पास होते हैं कई सारे रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स, जिससे मेट्रो स्टेशन के फेयर्स की आमदनी के साथ साथ कमर्शियल आमदनी भी होती है। यानी ट्रांसपोर्ट प्लस बिजनेस, एक पावरफुल हाइब्रिड मॉडल। अब आती है वो बात जो आम लोगों को समझ में नहीं आती। मेट्रो सिर्फ चलती नहीं बल्कि पैसा बनाती है। रियल एस्टेट की अगर बात की जाए तो जहाँ जहाँ पर हैदराबाद मेट्रो स्टेशन है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में कई सारे प्रॉपर्टीज़ के फेयर्स 20 to 40% हाइक हो चुके हैं। हैदराबाद मेट्रो लाइन ने हाईटेक सिटी, माधापुर, कोंडापुर, मियाँपुर जैसे एरियाज़ को
हैदराबाद का फ्यूचर गोल्ड माइन बना दिया। हाउस रेंट्स, ऑफिस स्पेसेस और कमर्शियल प्लेसेस में रेंट्स में काफ़ी हद तक हाइक हो गया, या बोल सकते हैं स्काई रॉकेटिंग। हैदराबाद मेट्रो रेल ने एक न्यू रूल लाया, जिधर होगा स्टेशन उधर होगा अप्रिसिएशन। टाइम यानी पैसा, पैसा यानी ग्रोथ। जो कम्यूटर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफ़र में 1.5 से 2 घंटे लगते थे, आज वो सफ़र हैदराबाद मेट्रो रेल की मदद से सिर्फ और सिर्फ 30 से 45 मिनट्स में कवर किया जा सकता है। जो दिखता सिंपल है बट है मैसिव चेंज। इस एक चेंज से कंपनीज को सबसे बड़ा टैलेंट पूल मिला, स्टूडेंट्स को रिलायबल ट्रैवल टाइम मिला, वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में इंक्रीज हुआ और हैदराबाद के पोल्यूशन लेवल्स में डिक्रीज हुआ। हैदराबाद हैज सडनली बिकेम मोर फास्टर, मोर क्लीनर, मोर सेफर एंड मोर इन्वेस्टेबल। अब चलते हैं हैदराबाद के ओल्ड सिटी के मेट्रो के फ्यूचर की तरफ। ओल्ड सिटी या ओल्ड हैदराबाद के लिए मेट्रो के फेज 2 में एक स्पेसिफिक कॉरिडोर लाया गया जो ओल्ड हैदराबाद के एरियाज को मेट्रो से जोड़ेगा। यानी ये वो लाइन थी जो जुबली बस स्टेशन JBS से आती है फलकनुमा तक, और ये फलकनुमा तक आने वाली लेन सिर्फ और सिर्फ फिल वक्त JBS से MGBS तक फंक्शन कर रही है। इसका काम जोरों शोरों से ओल्ड सिटी में चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने ओल्ड सिटी को दिमाग में रखते हुए ओल्ड सिटी के कॉरिडोर का काम स्टार्ट कर दिया है। रोड अलाइनमेंट, साथ ही साथ कई सारे डेमोलिशन वर्क्स चल रहे हैं और वहाँ पर मेजरमेंट्स एंड ऑल का काम तेज़ी से बढ़ रहा है। हाउसेस, कमर्शियल प्लेसेस का डेमोलिशन, सीवेज की रीरूटिंग और साथ ही साथ रोड वाइडनिंग का काम बहुत तेज़ी से ओल्ड सिटी में चल रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट और हेरिटेज बॉडीज भी इस डेवलपमेंट को तेज़ी से और क्लोजली देख रहे हैं। फाइनली हैदराबाद के ओल्ड हिस्सों में ओल्ड सिटी में मेट्रो आ रही है, लेकिन कुछ हद तक कंस्ट्रक्शन के काम और भी दूसरे फैक्टर्स जैसे कि हेरिटेज बिल्डिंग्स और डेंस सेटलमेंट्स एक छोटा सा बैरियर बन रहे हैं। एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी कब होगी और कैसे होगी? हैदराबाद मेट्रो रेल ने प्लान किया है कि फेज 2A में हैदराबाद मेट्रो रेल के कॉरिडोर को नागोल से एक्सटेंशन करके एलबी नगर से चंद्रायन गुट्टे से मेलार देवपल्ली और वहां से शमशाबाद को जोड़ा जाएगा। इस रूट की टेंटेटिव लेंथ होगी कुछ 37 किलोमीटर्स। अथॉरिटीज़ ने रूट फाइनलाइजेशन पे काम किया, लैंड एक्वाइजेशन पर भी काम चल रहा है। हैदराबाद मेट्रो रेल एक ऑफिशियल नोट में ये कहता है कि फेज 2 का जो प्रोजेक्ट है और जिसमें आता है हैदराबाद एयरपोर्ट का कॉरिडोर, उस पर काम शुरू हो चुका है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर बात की जाए फाइनल डेट्स या स्टार्टअप डेट्स ऑफ हैदराबाद कॉरिडोर ऑफ एयरपोर्ट, हम एग्जैक्ट डेट्स तो बता नहीं सकते कि हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर कब शुरू होगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हैदराबाद एयरपोर्ट भी हैदराबाद मेट्रो से कनेक्टेड होगा और हम हैदराबादी प्राउड फील करेंगे। अगर एयरपोर्ट से हैदराबाद मेट्रो कनेक्ट हो जाए तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सिंपल, कनेक्टिविटी इज इक्वल्स टू इकोनॉमी प्लस सेफ्टी प्लस कन्वीनियंस। ट्रैवल टाइम में तेज़ी से कमी होगी क्योंकि आप मेट्रो के ज़रिए एयरपोर्ट तक 40 से 50 मिनट में पहुंच जाएंगे, रोड के मुकाबले जहां पर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। बिजनेस की फील्ड में कंपनीज और कॉन्फ्रेंसेस हैदराबाद आएंगे, जिससे कॉरपोरेट ट्रैवल कॉस्ट कम होंगे। टूरिज्म में अपलिफ्टमेंट होगा क्योंकि विजिटर्स को क्लीन, एयर कंडीशन और सिटी से जोड़ने वाला एक ट्रैवल लिंक मिल जाएगा जो उन्हें होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल इजीली ट्रांसफर कर सकेगा। लॉजिस्टिक्स एंड जॉब्स, एयरपोर्ट के एडजेसेंट एरियाज डेवलप होंगे जहां पर वेयर हाउसिंग, कार्गो, लॉजिस्टिक्स के जरिए जॉब्स क्रिएट होंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है क्योंकि इसके किसी किस्म के एनवायरमेंटल डैमेजेस नहीं हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए हैदराबाद को एक पोल्यूशन फ्री शहर बना के रखेगा। प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट्स, जो एरियाज एयरपोर्ट आने की वजह से शमशाबाद और उसके एडजेसेंट एरियाज के रेट्स काफ़ी बढ़ चुके थे, अब वहाँ पर रियल एस्टेट में और भी बूम होगा क्योंकि अब एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होती है मेट्रो की। थोड़ा सच भी बोलना पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्ट का फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा हैवी है, प्रॉमिस ह्यूज है और डिलीवरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स। फिल वक्त हैदराबाद मेट्रो रेल का टोटल ऑपरेशनल एरिया 67 किलोमीटर्स का है जो आने वाले फ्यूचर में बढ़ सकता है। फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए
फेज 2 प्लान किया गया है। लाइन 4 22 किलोमीटर लंबी होगी BHEL से लकड़ी का पुल तक, जहां ये रेड लाइन से लिंक हो जाएगी। लाइन 5 हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रायदुर्ग से जोड़ेगी, जो एक 31 किलोमीटर का स्पैन होगा, जिसमें कई सारे स्टेशन होंगे। फेज 2 का लास्ट पार्ट ब्लू लाइन का एक्सटेंशन, जो नागोल से LB नगर कनेक्ट होगा, और ये सिर्फ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनवाने के लिए लगभग 5000 करोड़ का खर्चा आएगा। अब वो बात करते हैं जो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, रियल स्टोरी ऑफ हैदराबाद मेट्रो रेल। पहली बात, नंबर्स। मेट्रो का इम्पैक्ट हमें तब पता चलता है जब आप राइडरशिप को देखेंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल के डेटा के हिसाब से रोजाना हजारों कम्यूटर्स के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल उनका एक ऑप्शन है, और पीक डेज में फेस्टिवल के मौकों पर हैदराबाद मेट्रो रेल हैदराबाद के ट्रैफिक कंजेशन के लोड को काफ़ी हद तक कम कर देती है। दूसरी बात, फंड रेजिंग। हैदराबाद मेट्रो रेल के फेज 2 के प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। क्या आगे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलेगी या गवर्नमेंट इसे अपने कंट्रोल में कर लेगी, और इससे क्या इम्पैक्ट होगा? तीसरी बात, ओल्ड सिटी का मेट्रो का कॉरिडोर एक रीजनल चैलेंज नहीं बल्कि एक लीगल चैलेंज भी है। ओल्ड सिटी में कई सारे हेरिटेज और मॉन्यूमेंटल साइट को नजर रखते हुए हैदराबाद हाई कोर्ट यानी तेलंगाना हाई कोर्ट ने काफी ज्यादा जजमेंट्स को केयरफुली देखा है और जजमेंट्स पास किए हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन यहाँ स्लो होगा। चौथी बात आती है टेक्नोलॉजिकल साइड की, क्योंकि टेक्नोलॉजी साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद मेट्रो का सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रेन फ्रीक्वेंसी और ऑपरेशनल डिजाइन, ये सब इस प्रोजेक्ट को हैदराबाद का एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट बनाते हैं। लेकिन मॉडर्नाइजेशन का नेक्स्ट फेज लाइक ऑटोमेशन एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स, जो आज भी फ्यूचर पे डिपेंडेबल है। और एक लास्ट एंगल, इंटीग्रेशन। मेट्रो तभी पावर शो करता है जब लास्ट माइल सॉर्टेड हो। MMTS, ऑटोस, बसेस और राइड एप्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन एक डेवलपिंग स्टेज में है। ये गैप अगर फिल हो जाए तो नेटवर्क की यूटिलिटी डबल हो सकती है। अब एयरपोर्ट मेट्रो की क्लैरिटी, जो एक 37 किलोमीटर लॉन्ग स्पैन होगा, जो नागौल से शमशाबाद को कनेक्ट करेगा। अगर यह प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होगा तो आपके एयरपोर्ट जाने पर काफ़ी हद तक टाइम में रिडक्शन होगा, 45 से 50 मिनट्स टाइम रिडक्शन होगा। बट इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स जैसे कि लैंड एक्विजिशन, टेंडर्स और उसका एग्जीक्यूशन। इन शॉर्ट, ये सारे लेयर्स हैदराबाद मेट्रो रेल को एक कॉमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती है। अगर फेज 2 स्मूथली काम करेगा, फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व होंगे और ओल्ड सिटी की हैदराबाद मेट्रो सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो हैदराबाद के लिए यह हैदराबाद का मेट्रो रेल एक सबसे बड़ा गेम चेंजर बनेगा।